कहते हैं जो पांडु थे ना, पांडु से पांडव बने, उसका मस्तिष्क बहुत तेज था। उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अब तो मैं मरने वाला हूँ, जब मैं मर जाऊं तो सचमुच में तुम लोग मेरा दिमाग खा जाना, खोपड़ी निकालना, उसके अंदर जो दिमाग है उसको खा जाना, ये सच्ची बात, फिर तुम लोग ब्रह्म ज्ञानी हो जाओ। सभी लोगों ने कहा पिताजी का दिमाग क्यों खाएं, ये कोई अच्छी बात है ना, ना दिमाग नहीं खाना। लेकिन सहदेव ने कहा कि मैं खाऊंगा, और सहदेव खाया। सहदेव के बारे में चर्चा बहुत कम होती है। तत्काल सहदेव को भूत भविष्य वर्तमान की गणना पूर्ण रूपेण आने लगी, लेकिन वो बताते नहीं थे किसी को, क्योंकि कृष्ण ने मना किया था कि बताना नहीं किसी को कि मुझे भविष्य का ज्ञान है, भूत भविष्य वर्तमान। तो कहने का अर्थ है कि पशु पक्षी अपनी योनि से उब गए थे, लेकिन हाँ संपाति अपने शरीर से पूरी तरह उबा नहीं था। भक्त है, लेकिन उसकी भक्ति का लेवल देखिए। जटायु का तो है कि उस दिन हम कहे थे कि संपाति कह रहा है कि भगवान की कृपा तो देखो, मेरे जले हुए पंख वापस आ गए। संपाति के अंदर अभी संसार की लालसा बची हुई थी, तो उसकी भी मनोकामना भगवान ने पूरी कर दी, नया शरीर दे दिया। वो जटायु कहता है भगवान अब तो मैं चला आपके लोग, इधर ये कहता है मैं उड़ चला, बूढ़ा हूँ, तुम मेरे वाणी से सहयोग ले लो बानर, इससे ज्यादा मैं सहयोग नहीं कर पाऊंगा, सीता जी लंका में है। पता तो संपाति नहीं बताया ना सभी बंदरों को। उसकी मनोकामना पूरी हो गई। संपाति के बाद हम लोगों ने किस भक्ति कथा सुनी थी, मादा मगरी की। क्या बोला था, वह भी पीड़ित और प्रताड़ित थी तो अप्सरा, लेकिन उसे भी मिल गया था साप। उसने कालनेमी का भेद बताया, ये मुनि नहीं निशाचर है, राक्षस है। हनुमान जी पैर पड़ गया हनुमान जी का, बोली कि अब ये शरीर हम त्यागते हैं, श्राप था मगर बनने का, अब हम अप्सरा बन के वापस लौटते हैं। और अंत में कालनेमी को जब उठा के पटकते हैं हनुमान जी, तो राम कह करके वो भी मुक्त हो जाता है। इसके बाद भगवान के भक्त आते हैं पक्षीराज गरुड़ जी। गरुड़ जी तो भगवान के पार्षद, बैकुंठ में रहने वाले, उनके वाहन है, लेकिन उनको हो गया था मोह भ्रम। इसी कथा हम लोग कई दिनों से उसकी चर्चा सुन रहे हैं। भगवान उसका अहंकार मिटाना चाहते तो भेज दिया था पक्षीराज को कौवा के पास ज्ञान लेने। उन्होंने सोचा था अरे कौवा है तो क्या हुआ, छोड़ो ज्ञान तो मिलेगा। गरुड़ जी को इतना विवेक है, परेशानी से तो हम मुक्त हो जाएंगे, मोह तो कट जाएगा। कोई व्यक्ति पीड़ा से मुक्ति चाहता है तो इस तरह गरुड़ जी का भी उद्धार हुआ। और भगवान के अनन्य भक्त काकभूषुंडी पार्वती जी, वो कहते कि साधारण आदमी नहीं है, बहुत सिद्ध व्यक्ति। 27 कल्प से उनको ऐसे ही देख रहे हैं। काकभूषुंडी के पास अगले भक्त आए, देखिए कर्मक रूप से बंधन में बंधे भक्त, कर्म पास में बंधे भक्त, कोई राक्षस शरीर में, कोई मगर शरीर में। लेकिन अंत में यही समझ में आया कि पक्षी भक्त में 2 भक्त ऐसे हैं जिनका जन्म के बाद उद्धार हुआ है, कौवा और इसी शरीर, लेकिन इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इसी शरीर में उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त हुई है। वैसे व्यक्ति को अहंकार भी नहीं होता, वैसे भी कौवा के पास किस चीज का अहंकार हो सकता है। ये अंतिम भक्त है, वो मुक्त है, ज्ञानी है, जिनके निवास स्थल से 4 कोस यानी 12 किलोमीटर तक माया नहीं व्याप्ति, जहाँ सब निर्मल आत्मा रहती थी, कोई बुद्ध आत्मा रहती थी, बंधी हुई जीवात्मा नहीं थी। उनके पास स्वयं पहुंचे परमात्मा भगवान शिव भी हंस बनकर। ये सारी बात हम लोग सुन सके, निष्कर्ष यही निकाल रहे हैं कि भगवान शिव बोले कि मैं भी हंस बनकर गया। समझने की बात यह कि जीव आत्मा किसी शरीर से हो, शरीर तो सिर्फ माध्यम है, बस अंदर होनी चाहिए, तरफ होनी चाहिए, विकलता होनी चाहिए मुक्ति के। बाली कहता है बस राम के चरणों में प्रेम है, बस इतनी सी बात से बात बन जाएगी। इतने दिनों तक मुझे क्यों नहीं हुआ, वही बात पार्वती जी को शंकर जी समझाते हैं, ये मत समझो कि क्या है और क्या नहीं है, पहले धर्मात्मा हो, फिर वैराग्यवान बनो, फिर जीवन मुक्त बनो, फिर ब्रह्मलीन हो। ऐसी आत्मा तो करोड़ों करोड़ों में एक होती है। फिर उसके बाद तब उसे राम के चरणों में प्रेम होता है, भगवत चरणों में प्रेम होता है। पढ़वे को फल गुणव है, जो पढ़ता है जब तक गुणता है यानी मनन चिंतन करता है, उसका फल यह है पढ़ने के बाद मनन चिंतन। और गुणवे को फल ज्ञान, यानी मनन चिंतन करते करते ज्ञान होता है। ज्ञान को फल हरि नाम है, कहे सो श्रुति पुराण। ज्ञान का फल है भगवान के नाम का रहस्य मालूम हो जाए, ज्ञान का फल है परमात्मा, परमात्मा के प्रति भक्ति हो जाए। ये सभी शास्त्र पुराण कहते हैं पढ़वे को फल गुणव है, गुणवे को फल ज्ञान, ज्ञान के फल हरि नाम है, कहे सो श्रुति पुराण। सभी शास्त्र कहते हैं।